गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं बच्चे? स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। तो दोस्तों, हमारे 5 लेक्चर हो चुके थे। आपके जो चैप्टर हमारा चल रहा है 9th में, क्लास 9th में, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें हमने पढ़ रखा था अबाउट द सम मैन्योर्स के बारे में। अगर बेसिकली बात करें तो हमने पढ़ा था कि ग्रीन मैन्योर क्या होता है, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रखे थे। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस मैन्योर्स। ये जो मैन्योर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसको हम डिटेल रूप में यहाँ पढ़ेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 6, दैट रिलेटेड टू द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। चलिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने राइट डाउन करके लिखा है, हाउ मैन्योर हेल्प्स, यानी किस तरह से मैन्योर हेल्प करता है ताकि फूड रिसोर्सेस में क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। तो देखिएगा, जो पहला और बढ़िया ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी हम मैन्योर का इस्तेमाल करेंगे तो ये लॉट्स ऑफ अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर देगा विच इन मेक्स द सॉइल पोरस। और पोरस का मतलब क्या होगा, सुनिएगा। सॉइल अगर पोरस होगा यानी ढीला होगा, उसके अंदर में आसानी से ऑक्सीजन बाइंड होगा, और जब ऑक्सीजन बाइंड होगा, सीड्स को ऑक्सीजन आसानी से प्रोवाइड होगा, तो सीड की ग्रोथ में क्या करेगा, मदद करता है। तो यह क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी मैन्योर होता है उसमें लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर वो सारी चीजें हो सकती हैं जिनके अंदर में क्या मौजूद होता है, कार्बन। तो कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट आर नोन एज ऑर्गेनिक मैटर। सो ऑर्गेनिक मैटर के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो मैन्योर प्रोवाइड कर सकता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, जब आप मैन्योर को इस्तेमाल करोगे। ऑर्गेनिक मैटर में और भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फॉर एग्जांपल फैट्स। तो अगर आप देखें, बेसिकली सिंपल सी बात होगी बेटा, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई सोर्स चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कि ग्लूकोज। तो भैया वो भी उसको कहां से मिलेगा, आपके मैन्योर से मिल रहा है। प्रोटीन मैन्योर से ही मिल रहा है, फैट मैन्योर से ही मिल रहा है। तो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से सॉइल पोरस हो जाता है, और पोरोसिटी जब इंक्रीज होती है, द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है उसकी इंक्रीज होगी, और जितना ऑक्सीजन आसानी से मिलेगा आपकी सीड्स को, प्लांट्स को, उसकी ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी। दूसरा, इट इंप्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी। अगर बात करें, आप फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हो तो देखोगे उसका एक डिसएडवांटेजेस है कि लगातार आप यूज करोगे, नो डाउट फर्टिलिटी क्या होगा, इनिशियली वहां से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे लैंड आपका पूरी तरह से खराब हो जाता है, और पूरी तरह से कुछ समय बाद 40 साल 50 साल बाद वो लैंड जो होता है बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब कभी भी आप मैन्योर का इस्तेमाल करोगे तो आपका क्या होगा बेटा, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करेगी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। याद रखिएगा, इट इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी जैसा आपका खेत होगा वैसा 100 साल बाद भी कुछ वैसा ही पाया जाएगा। बेसिकली ये मैन्योर का काम है। थर्ड, दैट इट प्रोवाइड सम न्यूट्रिएंट्स, यानी सम स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट भी देता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये कुछ न्यूट्रिएंट जनरली आपके मैन्योर में पाए जाते हैं, तो वो भी प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट्स को। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बेसिकली हेल्प करते हैं इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, नाउ द लास्ट वन, एज इट इज मेड फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट। हमने देखा है कि मैन्योर बेसिकली अगर बात कर लें तो कहां से बन रहा था बेटा जी, ध्यान होगा, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, या फिर प्लांट वेस्ट। तो वेस्ट अगर कहीं पे सराउंडिंग में पड़ा होगा तो उससे क्या होगा बेटा जी, इन्वायरमेंट गंदा होगा। लेकिन हमने इस वेस्ट को यूटिलाइज करके कंपोस्ट बना दिया, वर्मी कंपोस्ट बना दिया, ग्रीन मैन्योर बना दिया, तो इससे इन्वायरमेंट क्या हो गया, क्लीन हो गया, और हमें मैन्योर भी मिल गया, ताकि हम इसको अपने खेतों में यूज कर सकेंगे और फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। सो
एज इट इज मेड फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट सो इन्वायरमेंट गेट्स क्लीन। जो इन्वायरमेंट का कचरा है उसी से हमने मैन्योर बनाया है, तो इन्वायरमेंट क्या हो गया, साफ सुथरा हो जाएगा। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इट इज अ इको फ्रेंडली टेक्निक है। क्या है बेटा जी, आप इसको बोल सकते हैं, ये कौन सी टेक्निक है, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब आप वहां पे इकोसिस्टम को क्या कर रहे हो बेटा, बचा रहे हो फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट से। नोट डाउन करेंगे कैसे हेल्प कर रहा है। चलिए दूसरा चीज अब हम पढ़ते हैं अबाउट फर्टिलाइजर्स। तो भैया फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पहले आप इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं। देखिए फर्टिलाइजर्स आर बेसिकली कंपाउंड्स दैट आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। ध्यान रखिएगा, ए फॉर फर्टिलाइजर, ए फॉर फैक्ट्री। यानी फर्टिलाइजर्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली कहां तैयार होते हैं, आपके इंडस्ट्रीज में तैयार होते हैं। तो पहला यही है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। नाउ बेसिकली जो फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं वो रिच होता है। रिच मतलब उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन। तो हमने याद किया था एनपीके, याद कैसे करेंगे, एनपीके यानी जो भी फर्टिलाइजर्स होगा उसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम, एनपीके। तो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो रिच होते हैं नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में और पोटेशियम में। नोट डाउन करेंगे, फर्टिलाइजर्स कहाँ मैन्युफैक्चर होंगे, इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ये केमिकल्स है इन अ डिफाइंड वे में। और ये जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं हाईली रिच होते हैं किस चीज में, नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में और पोटेशियम में। और बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा मेरे साथ में, तो हमने पढ़ा था देयर आर सो मेनी मैक्रो एलिमेंट्स एंड देयर आर सो मेनी माइक्रो एलिमेंट्स। हमने याद किया था पी के का कौन सा मग, CHON, पी के, अगर याद होगा। मैक्रो एलिमेंट्स पी के, पोटेशियम, ओके, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। तो मैंने बताया था कि जो भी प्लांट्स होते हैं उनको कुछ अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, कुछ बड़े बड़े अमाउंट में आपको प्रोडक्ट चाहिए जिसको हम बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है प्लांट्स में उनको हम लोग बोला था माइक्रो एलिमेंट्स। तो बेसिकली ये जो भी एलिमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, वो आपको यहाँ से फर्टिलाइजर से मिलते हैं। सो इट इंश्योर्स द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यानी बेसिकली आजकल देखा होगा जैसे ही समय चल रहा है जून के आसपास का, तो जून के समय में बेसिकली होता क्या है, देखिएगा जनरली पैडी लगाया जाता है और जब पैडी या राइस की खेती की जाती है तो जैसे ही कुछ समय बाद उसमें फर्टिलाइजर्स का छिड़काव किया जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा बेसिकली जो लैंड है वहां पे बार बार अगर आप यूज कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो किसी भी प्लांट को, हम सस्टेन करने के लिए समय नहीं देते हैं किसी भी चीज को। यानी कि अगर लैंड में लगातार दे खेती लगातार खेती करते जा रहे हो तो बेसिकली आपके वहां के जो आसपास के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो धीरे धीरे क्या होते लगते हैं, डिप्लीट होने लगते हैं। तो वहां पे नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो इस कमी को पूरा किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स पापा मम्मी या अगर कोई किसान होगा तो देता है। और बेसिकली क्यों देता है, क्यों, क्योंकि बेटा जो कमी हुई है लैंड में नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, पोटेशियम की, वो यहाँ से उसको मिल जाएगी और प्लांट की ग्रोथ हो सकेगी। नोट डाउन करेंगे, इट इंश्योर्स बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नोट डाउन करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब जब फर्टिलाइजर्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है जैसे, तो इसकी वजह से कौन कौन से डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, वो सारे डिसएडवांटेजेस को हम यहाँ डील करेंगे। सो हेडिंग डाल लीजिएगा, डिसएडवांटेजेस
ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी जो फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से। बेसिकली अगर मैं अपनी बचपन की बात बताता हूं तो जब मैं खेतों में जाया करता था तो जैसे मान लीजिए भिंडी का खेत लगा है तो वहां पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नीले कलर के, छोटे छोटे पीले कलर के, कुछ रेड कलर के इंसेक्ट्स मैं देखा करता था, वो उड़ती थी। बेसिकली जो भी प्लांट्स होते हैं ना बेटा जी, वो उनके पॉलिनेशन में मदद करती है और पॉलिनेशन के बाद में ही वहां पे सीड या फ्रूट फॉर्मेशन होता है। अगर बेसिकली बात किया जाए, जब आप 11-12 में आओगे तो पढ़ाया जाएगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारी चीजें आपके बारे में डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। तो वहां पे बहुत सारे मतलब इंसेक्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता था। तो हो सकता है उनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर बात करें लोकस्ट की, आजकल देखा होगा टीडो का दल चल रहा है, काफी डैमेज कर रहा है आपके क्रॉप्स को। तो ये जो लोकस्ट होते हैं, ये लोकस्ट डैमेज करने के लिए हैं। तो भैया चलो ये मर गए तो बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे, सुनिएगा, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसी होती हैं जो प्लांट्स के पॉलिनेशन में मदद करती हैं। उन्हीं की वजह से सीड या फिर वहां पे फ्रूट आता है। तो बेसिकली अगर आप फर्टिलाइजर यूज करोगे तो ये फर्टिलाइजर्स का मेन उद्देश्य है किसी तरह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, लेकिन ये जो इंसेक्ट्स वहां रह रही हैं उनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो जैसे ही फर्टिलाइजर्स उनके ऊपर पड़ेगा तो जो आपके बेनिफिशियल, ध्यान रखिएगा, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जो आपके प्लांट्स का पॉलिनेशन करा रही हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म है, अर्थवर्म में भी अगर फर्टिलाइजर जाएगा तो उसकी भी डेथ होगी। तो जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है उनकी भी डेथ होने लगी बाय द यूज ऑफ दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो बेटा जी जो बेनिफिशियल, चलिए जो हार्मफुल हैं उन इंसेक्ट्स को मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कहता है फर्टिलाइजर, ए हार्मफुल बैक्टीरिया हट जाओ, ए बेनिफिशियल बैक्टीरिया तुम यहीं रहो, ऐसा थोड़ी ना मैं उसको मारूंगा तुमको नहीं मारूंगा, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। फर्टिलाइजर्स का आप छिड़काव करोगे तो सारे इंसेक्ट्स, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, चाहे वो बेनिफिशियल हो चाहे वो हार्मफुल हो। तो जो बेनिफिशियल है बेटा जी आपके क्रॉप के लिए, वो क्या होगा बेटा, मर जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो पहला तो ये है फर्टिलाइजर्स being chemical can harm the beneficial microorganism and insects that are प्रेजेंट इन सॉइल। तो सॉइल के अंदर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इंसेक्ट्स हैं, जो बेनिफिशियल हैं, उनको खत्म कर देता है क्या बेटा, फर्टिलाइजर्स पूरी तरह से खत्म कर देगा। कई बार आप लोगों ने सुने होगा कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, वहां पे वो डिगिंग कर रहे हैं, तो डिगिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस एरिया को पोरस बना रहे हैं, तो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, उसके अंदर में ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो वहां पे पोरोसिटी क्रिएट कर रहा है तो क्या होगा बेटा, बाइंडिंग कैपेसिटी कम, प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। अब जो बात करें फर्टिलाइजर्स उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं देता है जितना ज्यादा आपका मैन्योर देता है। तो सेकेंड पॉइंट, fertilizers do not provide much organic matter। ये ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन ये ज्यादा अमाउंट में नहीं प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट, अगर मान लीजिए एक्सेसिव यूज किया गया, सुनिएगा, मैन्योर का आप एक्सेसिव यूज करिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन जब आप एक्सेसिव यूज करेंगे फर्टिलाइजर्स का तो हो ना हो ये आपके लैंड की
क्या होगा, फर्टिलिटी पे इफेक्ट डालता है, और हो सकता है कुछ समय बाद क्या होगा बेटा जी, आपका वो लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन वो लैंड किस लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बैरन लैंड में, यानी कि फर्टिलिटी डिक्रीज करती है। सो नोट डाउन करिएगा, excessive use of fertilizers for a long period of time, can damage soil fertility, यानी लंबे समय तक अगर आपने इस्तेमाल किया फर्टिलाइजर्स का, तो हो सकता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाए, खत्म हो सकती है। सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। नो डाउट प्रोडक्टिविटी स्टार्टिंग में बढ़ेगी, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट होता है आपके लैंड के ऊपर, और लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो सकती है। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो, अगर मान लीजिए उस लैंड में ज्यादा अमाउंट में इरिगेशन हो गया, यानी वाटर ज्यादा दे दिया, और उस वाटर में आपने किसका छिड़काव किया है, फर्टिलाइजर्स डाले हैं, तो होगा क्या, ये फर्टिलाइजर्स पानी के साथ बहते हुए धारा में, यानी मुख्य धारा यानी कि सी में और या फिर ओशियन में जाके कंबाइन होंगे, और चूंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जब ये आपके जाएंगे बेसिकली सी में, नदियों में, या फिर छोटी मोटे पॉन्ड में, तो बेसिकली वहां पे एक केमिकल का एक्यूमुलेशन होगा, और जब ये केमिकल का एक्यूमुलेशन होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां रहेंगी इसको कंज्यूम करेंगी, और दर बाय दर वो जैसे जू प्लैंक्टन ने खाया, जू प्लैंक्टन को फिश ने खाया, फिश से ऊपर गया, जो भी धीरे धीरे ये अमाउंट जो होता है इंक्रीज होता जाता है, और बढ़ेगा अमाउंट, तो ह्यूमन भी तो फिश को खाता है, तो वो जो केमिकल है इनडायरेक्टली अफेक्ट क्या कर रहा है, आपके ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो याद रखिएगा, अगर एक्सेसिव इरिगेशन हुआ तो ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बह के चले जाएंगे नदियों में, और आपके नदियों के एनवायरमेंट को भी क्या करते हैं, गंदा करने का काम करते हैं। सो इफ excessive irrigation is done, some fertilizers can flow with excess water to water bodies की बात करें तो कहां चले जाएगा, सी में यानी नदियों में चला जाएगा, या फिर ओशियन में चला जाएगा, ओके, बड़ी बड़ी नदियों में, लेक में चला जाएगा, एक्सेट्रा, एज फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, और फर्टिलाइजर बेसिकली है क्या, केमिकल्स, दे विल कॉज वाटर पॉल्यूशन, तो वो क्या करेगा बेटा जी, वाटर पॉल्यूशन कर सकता है। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। पहला, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं, तो अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो बेनिफिशियल इंसेक्ट जो होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, वो क्या होंगी, खत्म हो जाएंगे। फर्टिलाइजर्स उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं प्रोवाइड करता है जितना ज्यादा मैन्योर प्रोवाइड करता है। ओके, देन मैन्योर, अगर मान लीजिए एक्सेसिव यूज किया गया फर्टिलाइजर्स का, तो नो डाउट वहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिलेगा, स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट होता है लैंड के ऊपर, तो ये लैंड पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो सकता है, बैरन लैंड में। सो ज्यादा अगर यूज किया तो सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो सकती है। अगर एक्सेसिव इरिगेशन यानी ज्यादा वाटर डाल दिया गया तो उसके साथ साथ में, वाटर के साथ साथ में फर्टिलाइजर बह के नदियों में चला जाएगा, लेक में चला जाएगा, ओशियन में चला जाएगा, और ये वाटर का क्या कराएगा,
पॉल्यूशन करा सकता है। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं, कभी कभार पूछ लेता है द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो सिंपली यहाँ पे हम डिफरेंस कर लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है बिटवीन मैन्योर एज वेल एज फर्टिलाइजर्स के बीच में। जो बेसिक डिफरेंस है जो हमने अभी तक पढ़ा, मैन्योर और एक तरफ लिख दिया मैंने फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो सबसे पहला तो ध्यान होगा कि जो भी मैन्योर होते हैं वो किससे बनते हैं, एनिमल वेस्ट से या फिर प्लांट वेस्ट से। लेकिन केमिकल्स की बात करेंगे, दैट इज द फर्टिलाइजर्स, तो ये एक डिफाइंड वे में केमिकल्स का सिंथेसिस किया जाता है। कहाँ पे बेटा, फैक्ट्री में। तो पहला डेफिनेशन या पहला जो डिफरेंस है यही है, लिखिएगा, easily made up of using animal and plant waste, ठीक है। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं मैन्योर को, किससे, एनिमल वेस्ट से और प्लांट वेस्ट से। लेकिन फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे, सो इट विल बी प्रिपेयर्ड और मैन्युफैक्चर्ड। कहाँ मैन्युफैक्चर्ड होगा बेटा जी, इन फैक्ट्रीज इन अ डिफाइंड वे। डिफाइंड वे का मतलब होता है कंट्रोल वे में, यानी बेसिकली जहां पे मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो बेटा जी कई बार अगर मान लीजिए वोल्टेज कंट्रोलर है आपके घर में, अगर ज्यादा वोल्टेज हो जाता है तो क्या करता है, वो शट डाउन कर देता है, पूरी बिजली को बचाता है। तो उसी तरह से मशीन्स का यूज किया जाता है, यानी एक डिफाइंड वे में उसको इस्तेमाल करके कितना नाइट्रोजन देना है, कितना फास्फोरस डालना है, कितना पोटेशियम डालना है, कितना क्लोरीन डालना है, तो एक स्पेसिफिक रेशियो में मिलाया जाता है। तो इसीलिए बोला गया कि ये मैन्युफैक्चर किया जाता है फैक्ट्रीज में इन अ डिफाइंड वे में। नेक्स्ट बात करेंगे, मैन्योर किसी को हार्म पहुंचाता है क्या, नहीं, ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है। तो क्यों, ये एक नेचुरल मेथड है। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या करता है, अभी तो देखा बहुत सारे इंसेक्ट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है। सो सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, नो हार्मफुल इफेक्ट एज इट इज फुल्ली नेचुरल। तो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट को शो नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या बेटा जी, नेचुरल है। लेकिन यहाँ जब फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो इसका क्या होता है बेटा, साइड इफेक्ट्स एज इट इज अ केमिकल। तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अभी तो बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वहां पे जो इंसेक्ट होंगे सॉइल के अंदर में, वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू दिस फर्टिलाइजर्स। तो साइड इफेक्ट यहाँ पे देखेंगे, तो इट विल किल बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। सो जो भी बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म होंगे उनको किल कर देगा कौन भैया, फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो अगर मैन्योर का इस्तेमाल किया गया लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। लेकिन फर्टिलाइजर्स को अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया गया तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डैमेज हो सकती है। सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो ये सॉइल फर्टिलिटी है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी गुड है, अच्छा है। लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी को ये मेंटेन करता है।
लेकिन अगर बात करें फर्टिलाइजर्स की, सो नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म soil fertility if used in excessive amount। अगर इसको आपने एक्सेसिव अमाउंट में यूज किया तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो सकती है, खत्म हो सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज हो सकती है। लेकिन अगर आप मैन्योर का इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ओके, ये जो अभी हमने पढ़ा कि जो भी मैन्योर्स होते हैं मेनली क्या प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मैटर, और फर्टिलाइजर्स मेनली क्या देता है, एनपीके, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देता है। सो ये भी लिखेंगे प्रोवाइड्स मेनली ऑर्गेनिक मैटर। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा बेटा जी, ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मेनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अगर बात करें जैसे कौन कौन सा था, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। तो ये बेसिकली जो आपके मैन्योर होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन यानी ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होता है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ओके, अब अगर बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की, तो सुनिएगा, जो पैसा लगता है मैन्योर को क्रिएट करने के लिए या मैन्योर बनाने के लिए, सिंपल सा बेटा, काऊ डंग है उसमें पैसा लगेगा। काऊ डंग लिया, ले जाके कहीं पे एक जगह रख दिया, एनिमल वेस्ट लिया, एक जगह ले जाके डंप कर दिया, कुछ समय बाद उससे वर्मी कंपोस्ट जो कि मैन्योर है वो आपको कम मिल जाएगा। तो जो भी मैन्योर का सिंथेसिस हो काफी क्या है, चीप है। तो मैन्योर बनाना काफी क्या बेटा, चीप, यानी कि बहुत ही सस्ता है। लेकिन फर्टिलाइजर जब आप देखोगे, पोटास या फिर खाद वाद खरीदने के लिए 500-600 रुपए लगते हैं। तो फर्टिलाइजर्स काफी क्या बेटा जी, कॉस्टली। नोट डाउन करिएगा, इट इज वेरी कॉस्टली। और मैन्योर क्या है, काफी चीप है। अब एक बात मैं बोलता हूं, जरा लास्ट पॉइंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैन्योर देखिएगा, मैन्योर जो होता है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को वो तो इंक्रीज करता है लेकिन प्रोडक्टिविटी उतना जल्दी से नहीं बढ़ाता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स का जब आप इस्तेमाल करोगे तो फर्टिलिटी तो डैमेज होगी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी अचानक से बूम कर जाती है। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के शुरुआत हुआ था, फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ना ही पूरा हाल नहीं है, आपकी सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन करना है। तो लास्ट पॉइंट यही है कि भैया जब आप मैन्योर्स का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है इफेक्टिविटी उतनी ना हो, उतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो, लेकिन ये सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। लेकिन जब आप फर्टिलाइजर्स का यूज करोगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अचानक से फास्ट तरीके से बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो हम इतनी जल्दीबाजी ना कर लें कि 20-30 साल बाद हमारा लैंड ही क्या हो जाए, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाए। सो नोट डाउन करिएगा, मैन्योर नॉट एज इफेक्टिव एज फर्टिलाइजर्स। क्यों? क्योंकि ये स्लोली जो होता है वो आपके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होता है, वेरी इफेक्टिव इन ऑब्टेनिंग फास्ट प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, जो फर्टिलाइजर्स है इनका इस्तेमाल किया गया तो प्रोडक्टिविटी अचानक से बूम कर जाती है। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा लेक्चर था, दैट इज द मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होती है,
अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ट्यून रहें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट करता रहूं। और जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आप सजेस्ट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में मुझे लिख के दे सकते हैं। थैंक यू ऑल।